ओके, तो हमने क्वेश्चन नंबर 13 पे एंड किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ क्वेश्चन नंबर 14 अटेम्प्ट करेंगे। Which statement about the electrolysis of a solution is correct? तो यहाँ पे एक बात का ख्याल रखिएगा कि जब भी सोल्यूशन की बात होगी तो इट मीन्स कि वो एक्वस सोल्यूशन है। अदरवाइज अगर एक्वस नहीं होगा तो एग्जामिनर आपको मेंशन करेगा कि कौन सा सोल्यूशन है। ठीक है, ओके। During the electrolysis of concentrated aqueous sodium chloride, solution hydrogen is produced at cathode. Okay, अस्सलाम वालेकुम रुबाइना। अस्सलाम वालेकुम अयान। आवाज आ रही है अयान और रुबाइना आप दोनों को? तो जी, हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक कल की क्लास में एंड किया था। अभी हम क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्यूशन इज करेक्ट। ठीक है, तो जब भी टर्म सॉल्यूशन की बात होगी आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि इसका मतलब है कि वो एग्जामिनर एक्वस सॉल्यूशन को रेफर कर रहा है, यानी कि वो चीज वाटर में डिसॉल्व हुई हुई है। अगर वाटर में डिसॉल्व नहीं होगी, कोई और सॉल्यूशन होगा, तो एग्जामिनर वो भी मेंशन करेगा। अच्छा, अब आ जाइए फर्स्ट स्टेटमेंट पे। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ concentrated aqueous sodium chloride solution, hydrogen is produced at cathode। देखें कौन सी टर्म दी हुई है? concentrated। इट मींस के, और एक्वस सॉल्यूशन है तो हमारे पास सोडियम आयंस होंगे, क्लोराइड आयंस होंगे, हाइड्रोजन आयंस होंगे और हाइड्रो ऑक्साइड आयंस होंगे। तो अगर हम कैथोड की बात करें तो कैथोड पे पॉजिटिव आयन आके डिस्चार्ज होता है, और वो आयन आके डिस्चार्ज होता है जो लोअर होता है रिएक्टिविटी सीरीज में, यानी कि हाइड्रोजन आयन। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इट मींस ये आपका करेक्ट आंसर होगा। बट फॉर दी सेफ साइड हम बाकी तीनों स्टेटमेंट्स को रॉन्ग भी जस्टिफाई कर देते हैं। पहले मुझे ये बता दें आप सब कि आप लोगों को ये स्टेटमेंट करेक्ट समझ में आ गई है कि ये क्यों जी करेक्ट? सर। ओके गुड। रुबाइना और वरीजा आप दोनों को भी क्लियर है? जी Yes, sir. Okay. During the electrolysis of dilute sulfuric acid, oxygen is produced at cathode। बेटा कैथोड पे तो पता है हमें कौन से आयंस आते हैं? कैटायंस आते हैं। ठीक है, और अगर ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है तो ऑक्सीजन किससे प्रोड्यूस होता है? ऑक्साइड आयन से, या फिर हाइड्रो ऑक्साइड आयन से प्रोड्यूस होता है, जो कि दोनों नेगेटिव आयन है। इट मींस बी स्टेटमेंट कंप्लीटली रॉन्ग है, क्योंकि कैथोड पे कैटायन आते हैं और कैटायंस जो हैं वो जो है अपनी प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। इज दिस क्लियर? यस सर। यस सर। When aqueous copper 2 sulfate is electrolyzed, the reaction taking place at cathode is। क्या ये इक्वेशन सही है? नहीं सर। सर, क्यों? CuS2+। यस, वेरी गुड। देखें यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कॉपर 2, तो यहाँ पे कॉपर पे +2 आयन होना चाहिए था, तो ये आपकी इक्वेशन रॉन्ग है, जिसका मतलब है सी ऑप्शन भी रॉन्ग है। नाउ लेट्स कम टू द डी पार्ट। When aqueous copper 2 sulfate is electrolyzed using copper electrodes, the mass of the anode at the end of the reaction will be greater than at the beginning। तो आप रिकॉल करें कि जब भी कॉपर इलेक्ट्रोड्स और कॉपर 2 सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस की जाएगी कॉपर इलेक्ट्रोड को यूज करते हुए, तो एनोड का हम रूल पढ़ते हैं कि क्या होता है? एनोड डिसॉल्व्स। एनोड क्या होता है बच्चों? डिसॉल्व होता है। इसकी इक्वेशन ये बनती है कि कॉपर सॉलिड जो एनोड है वो कॉपर आयंस में कन्वर्ट होके सॉल्यूशन में इंटर हो जाता है और इलेक्ट्रॉन्स लीव कर देता है। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, इसका मतलब है डी ऑप्शन भी रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर।
ओके, क्वेश्चन नंबर 15. The apparatus shown is set up to plate a steel key with a copper. ठीक है, स्टील की को पॉजिटिव आयन बनाया गया है, कॉपर हमारे पास एनोड पे है, तो वही बात है कि कॉपर यहाँ से सॉल्यूशन में रिलीज होगा इन द फॉर्म ऑफ 2 पॉजिटिव आयन और वो यहाँ जाके डिपॉजिट हो जाएगा और इसके ऊपर प्लेटिंग हो जाएगी कॉपर की. ये बात सबको क्लियर है, समझ में आ रही है? अगर किसी को कोई डाउट है या सर कंफ्यूजन है, कॉपर कैथोड पे है ना? सॉरी, कॉपर कैथोड पर है, बिल्कुल नेगेटिव चार्ज है, तो इट मींस कॉपर कैथोड पर है. एक मिनट रुक जाएं, और ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये एनोड है. अच्छा, अब वो यही बात करें, द की डज नॉट गेट कोटेड विद कॉपर, विच चेंज नीड टू बी मेड टू प्लेट द की. देखें, अगर की पे हमें प्लेटिंग टी. करनी, वेरी गुड, तो हमें की पे क्या चार्ज लेकर आना है? पॉजिटिव की जगह नेगेटिव चार्ज होना चाहिए और यहाँ पे नेगेटिव की जगह पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, ताकि कॉपर बीइंग एन एनोड डिसॉल्व हो, कॉपर आयन प्रोड्यूस करे और वो कॉपर आयन जाके जो है कैथोड पे डिपॉजिट हो जाए. तो अगर पहली स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं, इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्वस कॉपर टू सल्फेट, तो बात बिल्कुल गलत है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इंक्रीज द वोल्टेज, नहीं, वोल्टेज से भी नहीं होगा. रिप्लेस द सॉल्यूशन विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सिर्फ यही फर्क हो सकता है जो अभी हमने ऊपर मेंशन किया कि हम चार्जेस चेंज कर दें तो रिवर्स द इलेक्ट्रिकल कनेक्शन. तो अगर हम इलेक्ट्रिकल कनेक्शन को रिवर्स करेंगे तो हमारा जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग स्टार्ट हो जाएगी. सो डी विल बी द करेक्ट आंसर. इज इट अंडरस्टैंडेबल टू एवरीवन? Yes, sir. अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लें. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए. द इक्वेशन शोज द रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद ऑक्सीजन. ठीक है, ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना रही है और ये हमारे पास स्क्रीन पे इक्वेशन भी इसकी शो हुई हुई है. Which statement about this reaction is correct? Okay. It can occur in the dark. क्या ये स्टेटमेंट सही है? Yes, sir. यस सर. बिल्कुल सही है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस का अपोजिट है. फोटोसिंथेसिस में जो है एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, तो इसका मतलब है कि ये इसके अपोजिट है, तो ये डार्क में भी हो सकता है, बाकी बातें करते हैं. इट इज एंडोथर्मिक. बिल्कुल रॉन्ग है. क्यों रॉन्ग है? क्योंकि इसमें ग्लूकोज की बर्निंग हो रही है और जब भी बर्निंग प्रोसेस होता है और कंबस्शन होती है तो उसमें एनर्जी जो है रिलीज होती है. ठीक है, इट नीड्स अ क्लोरोफिल एज अ कैटलिस्ट. अगेन ये फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए और ये फोटोसिंथेसिस का रिवर्स है, तो ये भी रॉन्ग है. इट अकर्स इन प्लांट्स बट नॉट इन एनिमल्स. बिल्कुल गलत. ये बेसिकली रेस्पिरेशन की इक्वेशन है जिसमें इधर प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, दोनों में फूड प्रिपेयर होता है. तो डी ऑप्शन भी रॉन्ग है. तो इसका मतलब है कि हमने जस्टिफाई भी कर लिया बाकी तीनों ऑप्शंस को देख के कि अगर वो रॉन्ग है तो हम फर्दर अश्योर हो गए कि हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ओके. द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज शोन. और डायग्राम दी हुई है, वो पूछ रहे हैं विच स्टेटमेंट इज करेक्ट. ओके, द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. क्या ये बात करेक्ट है? जी नहीं सर. नहीं, क्योंकि ये देखें, आपके रिएक्टेंट्स ये रहे और प्रोडक्ट ये रही, तो इसका मतलब है कि ये जो Z का इन्होंने एरो बनाया है ये उल्टा बनाया है, ये एरो ऐसा होना चाहिए, तो इसका मतलब है ए ऑप्शन रॉन्ग हो गया. ये पॉइंट क्लियर है सबको?
जी सर। Yes, Zaid, वरीजा एंड रुबाइना, अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लें। No, sir. जी क्लियर है आप Clear, तीनों को? sir. ओके। X represents the activation energy यस सर। for the reaction। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी हम पढ़ते हैं क्या होती है, रिएक्टेंट से हाईएस्ट पॉइंट तक एनर्जी होती है। नीडेड फॉर द रिएक्शन टू स्टार्ट। हाँ, और अगर हम ग्राफ में देखें तो रिएक्टेंट से हाईएस्ट पॉइंट तक होती है, तो ये हमें करेक्ट लग रहा है, बट हम पहले बाकी रिमेनिंग जस्टिफाई करेंगे फिर हम जाएंगे आगे। तो ये तो हमने जस्टिफाई कर दिया कि ये हमारा रॉन्ग हो गया। ओके, वाई रिप्रेजेंट्स द एंथैल्पी चेंज फॉर रिएक्शन, क्या ये बात सही है? नहीं नहीं सर। सर। नहीं, क्योंकि वो आपका प्रोडक्ट से हाईएस्ट पॉइंट तक है। हाँ, वाई किसके इक्वल हो सकता है? अगर वाई हम कहें तो वाई एक्टिवेशन एनर्जी हो सकती है फॉर रिवर्स रिएक्शन, राइट? क्योंकि अगर हम रिवर्स रिएक्शन की बात करेंगे तो रिवर्स रिएक्शन में आपकी प्रोडक्ट रिएक्टेंट हो जाएंगी, तो इधर से जो है हाईएस्ट पॉइंट तक रिवर्स रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी वाई हो सकती है, तो वाई भी रॉन्ग हो गया। सी डी, Z represents the energy given out as the reaction proceeds, तो ये रॉन्ग है कि जब रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है तो एनर्जी टेकन इन हो रही है, एनर्जी गिवन आउट नहीं हो रही। तो इट मींस हमने सी और डी को रॉन्ग जस्टिफाई कर दिया, सो वी आर लेफ्ट विद द बी, सो बी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। जी सर। ओके, the equation shows the reaction for the manufacture of ammonia, and here we have a equation। इस रिएक्शन को, जिस रिएक्शन, ये रिएक्शन अगर आप रिकॉल करें तो आप इसने इस रिएक्शन को कहाँ पढ़ा था? हैबर प्रोसेस में पढ़ा था, ठीक है। और इस रिएक्शन की मैं आप लोगों को रिकॉल करा दूं कि एंथैल्पी चेंज हमेशा क्या होती है? नेगेटिव होती है। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। आगे क्या कह रहे हैं? विच चेंज विल डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन। जी सर को ए। ये तो ए, वेरी गुड। एडिशन ऑफ अ कैटलिस्ट विल डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, राइट? तो जैसे ही कैटलिस्ट हम ऐड करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी लोअर हो जाएगी। ये पॉइंट भी क्लियर है सबको? Yes sir. डिक्रीज इन टेम्परेचर से एक्टिवेशन एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन और इंक्रीज इन प्रेशर, इनमें से किसी भी चीज पे से ये एक्टिवेशन एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 19। ओके, the apparatus shows a method of the following rate of reaction between magnesium carbonate and dilute nitric acid, and here you have a equation as well। ठीक है, आपके पास इक्वेशन भी है। ओके, the graph shows the volume of a gas collected against time। ठीक है, ग्राफ में क्या शो कर रहा है कि वो जो भी गैस का वॉल्यूम कलेक्ट हो रहा है with respect to time। These statements made about the experiment: the mass of the flask and its content decreases as time increases। क्या ये बात सही है? जी सर। क्यों सही है? क्योंकि यहाँ पे देखें कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हो रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो इधर सिरिंज में कलेक्ट होने लग जाएगी, यहाँ से मूव होके यहाँ आ जाएगी, तो उसकी वजह से मास भी डिक्रीज होगा और कंटेंट भी डिक्रीज होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी करेक्ट हो गई। अब आ जाइए सेकंड स्टेटमेंट पे, द रेट ऑफ द रिएक्शन डिक्रीजेस एज टाइम इंक्रीजेस। तो क्या ये स्टेटमेंट भी सही है? जी सर। क्यों सही है? कर्व का ग्रेडियंट देखें, जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है लोअर होता जा रहा है और इवन रिएक्शन फ्लैट हो गया है। ग्रेडियंट तो हमें हॉरिजॉन्टल लाइन मिल रही है, तो इसका मतलब है सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। द रिएक्शन हैज फिनिश्ड आफ्टर 4 मिनट्स। वो कह रहे हैं कि रिएक्शन 4 मिनट्स के बाद फिनिश हो रहा है।
तो अगर हम देखें 4th मिनट पे, सर गलत है। नहीं, क्यों 4th मिनट पे ही तो लाइन हॉरिजॉन्टल हो रही है अगर आप चेक करें तो। सर 3 पे भी तो हो ये रही है। देखें, देखो 3 पे थोड़ा सा स्टिल कर्व है। यस अयान, जी सर। 3 पे स्टिल कर्व है ना, 3 पे तो अभी तक लाइन एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल नहीं हुई, मगर 4th पे ये लाइन एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल हो गई है। बात समझ में आ रही है? जी सर। तो इसका मतलब है हमारा थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो विच स्टेटमेंट आर करेक्ट? तो हमारा ए ऑप्शन होगा 1, 2 एंड 3, क्योंकि हम ऊपर जस्टिफाई करके आ चुके हैं कि तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जी ये क्लियर है सबको? यस जैद एंड रुबाइना, जी अगर सर कोई क्लियर है। कंफ्यूजन है तो पूछ लें। क्लियर है सर। एक मिनट रुकें प्लीज। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 20। aqueous bromine is added to aqueous sodium chloride. ओके, तो अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, जरा देखें aqueous bromine का मतलब क्या है। दिस इज एडेड टू सोडियम क्लोराइड aqueous, राइट? सो क्या रिएक्शन होगा? सर क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है ना? जी गुड गुड गुड, वेरी गुड अयान। तो सर रिएक्शन नहीं होगा। रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे रिएक्टिविटी आ गई। अगर आप ग्रुप 7 पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो व्हाट यू विल फाइंड, देयर इज अ क्लोरीन देन ब्रोमीन देन आयोडीन देन एस्टेटीन, एंड डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। ठीक है, डाउन द ग्रुप, सॉरी, रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है ग्रुप 7 में। ठीक है ना, जब भी हम डाउन द ग्रुप मूव होते हैं रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है ग्रुप 7 में, तो इसका मतलब है रिएक्शन नहीं होगा। तो पहली स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं? ब्रोमीन इज ऑक्सीडाइज्ड एंड क्लोरीन आर रिड्यूस्ड। जब रिएक्शन ही नहीं होगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ब्रोमीन इज रिड्यूस्ड एंड क्लोरीन आर ऑक्सीडाइज्ड, अगेन रिएक्शन नहीं हो रहा तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नीदर ऑक्सीडेशन नॉर रिडक्शन टेक्स प्लेस। सोडियम आयंस आर ऑक्सीडाइज्ड, अभी हमने कहा कि रिएक्शन नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। तो सी स्टेटमेंट सही है कि कुछ भी नहीं हो रहा इस रिएक्शन में। यस, इज इट अंडरस्टैंडेबल टू एवरीवन? अगर किसी को कोई Yes, sir. कंफ्यूजन है तो पूछ लें। जी सर। Yes, sir. ओके, अगले क्वेश्चन पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 21।
Which statement is correct for all reversible reactions that have reached dynamic equilibrium? तो जरा स्टेटमेंट्स गौर से पढ़ने की जरूरत है. इंट्रोडक्शन ऑफ अ कैटलिस्ट चेंजेस द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. क्या ऐसा होता है कि कैटलिस्ट ऐड करने पे इक्विलिब्रियम की पोजीशन, जब इक्विलिब्रियम रीच हो जाए तो इक्विलिब्रियम की पोजीशन चेंज हो जाए कैटलिस्ट ऐड करने पे? No, sir. No, sir. ओके. चेंज नहीं होती, इक्विलिब्रियम की पोजीशन चेंज नहीं होती, तो ए स्टेटमेंट रॉन्ग. द नंबर ऑफ अ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इक्वल्स द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट. क्या ऐसा होता है? No, sir. ऐसा भी नहीं होता. अच्छा, तो इसका मतलब है ये भी रॉन्ग हो गया. The rate of the forward reaction equals the rate of the backward reverse reaction. Is this correct statement? Yes, sir. तो ये करेक्ट है. फोर्थ वन भी हम जस्टिफाई कर देते हैं कि रॉन्ग है या नहीं. व्हेन द रिएक्शन रीचेस द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम द रिएक्शन स्टॉप्स. तो रिएक्शन हमें पता है स्टॉप नहीं होता. फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल रेट से हो रहा होता है, तो डी ऑप्शन भी रॉन्ग है. सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन ओनली. क्लियर है ये क्वेश्चन सबको? Yes, sir. ओके. Which statement about acids and bases is correct? Okay, 0.1 mole per dm cube, that is the concentration of ethanoic acid, has a higher pH than 0.1 mole solution of hydrochloric acid. तो अगर आप रिकॉल करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड इथेनोइक एसिड इज अ वीक एसिड. तो ऑब्वियसली अगर वीक एसिड है तो इसकी पीएच हायर होगी या लोअर होगी? हायर होगी सर. हायर होगी क्योंकि लो वीक एसिड की पीएच ज्यादा होती है और स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच कम होती है. तो इसका मतलब है हमारा यही ऑप्शन हमें करेक्ट लग रहा है. बट वी विल जस्टिफाई द रेस्ट. ऑल बेसिस डिसॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन. क्या ये स्टेटमेंट सही है? No, sir. नहीं, क्योंकि कुछ डिसॉल्व ही नहीं होती. राइट? तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है. बेसिस रिएक्ट विद नाइट्रेट्स टू प्रोड्यूस अमोनिया. इज दिस करेक्ट? No, sir. नहीं, बेसिस जो है किससे रिएक्ट, अमोनियम से रिएक्ट करके अमोनिया प्रोड्यूस करती हैं, नाइट्रेट से रिएक्ट करके अमोनिया प्रोड्यूस नहीं करती. नाइट्रेट से रिएक्ट कराने के लिए बेस के साथ हमें एल्यूमिनियम फॉयल यूज करना पड़ता है. ठीक है. ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर ऑलवेज एसिडिक इन कैरेक्टर. बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है. ऑक्साइड एसिड्स के जो है सॉरी, ऑक्साइड जो मेटल्स के होते हैं वो बेसिक होते हैं या एम्फोटेरिक होते हैं, और नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं. तो वही जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट थी वो करेक्ट हो गई, और बाकी सारी जो हैं उनको हमने रॉन्ग जस्टिफाई कर दिया. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. यस रुबाइना, वरीजा, आप दोनों को भी क्लियर है? Yes. Okay. Now, which compound can be formed by precipitation? Precipitation से कौन से कंपाउंड बनते हैं अगर आप रिकॉल करें? इनसॉल्युबल. जो कंपाउंड इनसॉल्युबल होते हैं, तो अगर आप रिकॉल करें, सोडियम क्लोराइड इज सॉल्युबल बिकॉज ऑल ग्रुप 1 salts are soluble. Potassium sulfate are soluble. Yes, all group 1 salts are soluble. Calcium nitrate are soluble. Yes, all nitrates are soluble.
तो इसका मतलब है कि आपका डी ऑप्शन ही बचा, लेड सल्फेट। एंड इफ यू रिकॉल द सॉल्युबिलिटी रूल, ऑल सल्फेट्स आर वाटर सॉल्युबल एक्सेप्ट लेड, कैल्शियम एंड बेरियम। तो ये समझ में आया आंसर सबको? जी सर। Okay. Which methods could be used to make pure sample of copper 2 sulfate? तो copper 2 sulfate less reactivity salt है, तो अगर आप इसके लिए याद करें तो एक तो वाटर सॉल्युबल है, राइट? तो अगर वाटर सॉल्युबल है तो प्रेसिपिटेशन हो ही नहीं तो सकता। 4 नहीं हो सकता। सही है। कॉपर हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है तो 3 भी नहीं हो सकता। तो 2 and 1 दोनों पॉसिबल हैं लेस रिएक्टिव मेटल्स के लिए जो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, तो इसका मतलब है ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और बी, सी और डी जो है रॉन्ग होंगे। ये क्लियर है सबको? जी सर। जी, वरीजा, जैद, रुबाइना, किसी को कोई कंफ्यूजन है? Yes, sir. Clear, No, sir. sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 25। अमोनिया इज मेड बाय रिवर्सिबल रिएक्शन। बिल्कुल सही है, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है एस्टेब्लिश होता है। ठीक है, और इसका इंथैल्पी चेंज जो है -92 है। ठीक है, यानी कि रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है। Okay, a chemist investigates how the percentage of ammonia at equilibrium changes with pressure. The experiment is carried out at both 250 degrees Celsius and 350 degrees Celsius. अच्छा, अब एक बात डिसाइड करें कि 250 डिग्री सेल्सियस पे और 350 डिग्री सेल्सियस पे इन दोनों में से किसमें अमोनिया की यील्ड हाई होगी? अमोनिया ज्यादा फॉर्म हो रहा होगा रिलेटिवली 250 पे या 350 पे? 350. रॉन्ग। इंथैल्पी चेंज नेगेटिव है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो हायर टेम्परेचर पे एंडोथर्मिक साइड पे मूव होता है। तो इट मींस 350 पे लो यील्ड होगी और 250 पे हाई यील्ड होगी। ये पॉइंट क्लियर है सबको? जी सर. जी सर। अच्छा जी, अब आ जाए हायर प्रेशर और लोअर प्रेशर की बात हो रही थी। तो हाई प्रेशर पे अमोनिया ज्यादा बनेगा या लो प्रेशर पे अमोनिया ज्यादा बनेगा? हाई High प्रेशर। pressure. क्यों? क्योंकि लेस मोल्स हैं प्रोडक्ट साइड पे, तो प्रेशर इंक्रीज करने पे इक्विलिब्रियम लेफ्ट पे शिफ्ट होगा। ठीक है, तो हाई प्रेशर पे जो है अमोनिया ज्यादा फॉर्म होगा और लो प्रेशर पे अमोनिया कम फॉर्म होगा। ये पॉइंट क्लियर है? जी Yes, सर, sir. क्लियर। ओके, तो अब वो क्या कह रहे हैं, विच ग्राफ शोज द केमिस्ट रिजल्ट। अच्छा, अभी हमने एक बात डिसाइड की कि 350 डिग्री सेल्सियस पे लो यील्ड होगी, तो इस बेसिस पे हम फॉरन जो है ए को रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि ए में वो कह रहा है 350 की यील्ड 250 से ज्यादा है। ठीक है, बी करेक्ट होगा। अच्छा, अब हमने देखा कि जब हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो यील्ड क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है।
Increase. इंक्रीज हो रही है। तो इस बेसिस पे आप सी और डी को तो पहली फुर्सत में रॉन्ग कर दें। तो आप देखें इस तरह आपको डायरेक्टली करेक्ट आंसर मिल गया, और जो क्या है बी है। जी, ये क्लियर है सबको? जी Okay. Question number 26. Which statement about sulfur dioxide is correct? It dissolves in water to make a sulfuric acid for C. car batteries. ये wrong है। Yes, very good. ये इसका यूज है। अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर में डालते हैं तो बेटा क्या बनता है? सल्फ्यूरस एसिड बनता है, H2SO3। ठीक है। It is the final product of the contact process। ये बात भी गलत है। It turns aqueous potassium iodide brown। नहीं, ये ऐसा भी कुछ नहीं होता। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, जो कि इसका यूज है कि it is used as a food preservative। Is it understandable to everyone? अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लें। Yes, sir. Okay. Question number 27. The diagram shows the part of the periodic table. Okay. Which two letters represent elements that can react together to form a covalent compound? तो देखें covalent compound के लिए जो है मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करें, तो अगर हम W और X की बात करें तो दोनों क्या है? मेटल हैं। तो इसका मतलब है ये रॉन्ग है। W और Y की बात करें तो ये करेक्ट है, क्योंकि एक मेटल है एक नॉन मेटल है। ठीक है। X और Y की बात करें नहीं, सॉरी, लेकिन W सर एंड ये Y तो की बात करें तो वो इक्वेशन नहीं आयनिक बनाएगा। बनाएगा, क्योंकि एक मेटल है एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल्स दोनों कोवलेंट बनाते हैं। X एंड Y की बात करें तो वो भी प्रोबेबली आयनिक बनाएगा। तो आपके पास बचा Y एंड Z, दोनों नॉन मेटल हैं, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो डी इज योर करेक्ट आंसर। C, B and A are wrong ones. Is it clear? Yes, sir. यस सर। Okay. Which statement about some of the elements in periodic table is correct? The element germanium in group 4 has less metallic character than gallium in group 3। अच्छा, अभी हम इसको periodic table को देखेंगे। तो याद रखिएगा कि metallic character जो है, जब आप डाउन द ग्रुप मूव होते हैं तो इंक्रीज होता है, और जब आप अक्रॉस द पीरियड मूव होते हैं तो डिक्रीज होता है। ठीक है। मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है। एलिमेंट्स इन ग्रुप 5 फॉर्म आयंस विद अ चार्ज ऑफ 5+। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नॉर्मली No, वो sir. 3- का बनाते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप रिएक्ट्स इन अ सिमिलर वे बिकॉज दे ऑल कंटेन द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये बात हमें सही लग रही है, क्योंकि जो एलिमेंट सेम ग्रुप में होते हैं उनका जो है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन सर वो तो सिर्फ आउटर आउटर शेल सर में वो तो सेम सिर्फ नंबर आउटर ऑफ शेल में होते इलेक्ट्रॉन्स हैं ना होते हैं। सिर्फ। जी, टोटल सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो इसलिए इस स्टेटमेंट की बात बेसिस पे ये रॉन्ग है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर गिवन दिस नेम एज दे इजीली चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। भाई मेटल्स हैं, टिपिकल मेटल्स हैं, तो सॉलिड टू लिक्विड इजीली चेंज नहीं होते, हाई बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट भी गलत है। अब जैसा कि मैंने बोला था कि हम इसको ए को वेरीफाई करेंगे पीरियोडिक टेबल से,
बट जब हमें जस्टिफाई हो गया रिमेनिंग 3 स्टेटमेंट्स रॉन्ग है तो हमें वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है. इट मींस अंडरस्टैंडेबल है कि ए आपका करेक्ट आंसर होगा. तो आपने इस तरह स्मार्टली सोचना है पेपर 1 में. टाइम जो है आपने जो है टाइम जो है वेस्ट नहीं करना. ठीक है. तो हमेशा एक टेक्निक ये होती है जो कि मैं स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि instead of going for the correct answer, first look for the wrong one and mark the wrong one out. तो उस तरह आपके पास एक एक कम होता जाएगा and finally you will end up to a correct option. ये बात समझ में आ रही है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay. These statements are about the halogens. All halogens are non-metallic diatomic molecules. क्या ये बात सही है? Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल सही है. सारे halogens non-metallic होते हैं और diatomic होते हैं. Chlorine displaces both bromine and iodine from the aqueous solution सभी of their सही है. salt. ये बात भी बिल्कुल Yes. सही है क्योंकि क्लोरीन फिर क्लोरीन फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन तो ये ऊपर है इन दोनों से. तो इसलिए ये इन दोनों के एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्ट्स के इनको डिस्प्लेस कर सकता है. अच्छा. The halogen become more reactive on descending group 7 in the of the periodic table. तो जब हम नीचे False. जाते हैं तो ये false हो गया. इनकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है. तो it means 1 and 2 only. So your correct answer is B. Then A, C and D are wrong. Is it understandable to everyone? जी बेटा क्लियर Yes, है. अगर sir. किसी को कोई डाउट है तो पूछ लें. Okay, now which two statements indicate that metal M have a proton number 21 and 30? Okay, अगर 21 प्रोटॉन्स हैं तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स भी 21 होने चाहिए और प्रोटॉन्स 30 हैं तो इलेक्ट्रॉन्स भी 30 होने चाहिए. राइट. तो अगर मैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखने से अच्छा हम पीरियोडिक टेबल देख लें. ठीक है ना. पीरियोडिक टेबल में 21 और 30 मिल जाएगा. तो 21 तो ये रहा. तो क्या है? इज इट अ मेटल? और दूसरा क्या था? 30. तो ये भी क्या है? मेटल ही है. ये तो हमने यहाँ से जस्टिफाई कर लिया. ठीक है. ये बात समझ में आ रही है सबको? जी सर आ रही है समझ. अच्छा. अब अगले पार्ट पे जाते हैं. वो क्या कहते हैं? इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी. बिल्कुल सही है. मेटल है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा. इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर. सर it reacts but very slowly. हाँ रिएक्ट करते हैं मगर बहुत स्लोली करते हैं. It forms the basic oxides with MO and M2O3. जिंक अगर रिकॉल करें तो जिंक का जो ऑक्साइड है ये अभी हमने देखा था कि जिंक है. तो जिंक जो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है. बेसिक नहीं बनाता. और अगर वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है तो थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है. नहीं मगर 1 मिनट रुके. एक मिनट देखें. क्वेश्चन में ना थोड़ा सा ट्रिक है. उन्होंने बोला है कि ये बात किस बात से इंडिकेट होगी कि वो 21 एंड 30 है और उन्होंने बता दिया मेटल है. तो इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी. तो वो तो बेटा कोई भी मेटल करेगा. इवन सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 है वो भी करेगा. तो हमें कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी से ये बात नहीं पता चल सकती कि उनका एटॉमिक नंबर 21 एंड 30 है. अभी हमने देखा 21 एंड 30 है. इसका मतलब क्या है कि वो क्या है? ट्रांजिशन है. और अगर सर 3 ट्रांजिशन and है 4. तो इसका मतलब है वो किसी भी तरह का ऑक्साइड बना सकते हैं. ठीक है ना. उनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है. तो वो MO भी बना सकता है, M2O3 भी बना सकता है. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है. इट फॉर्म्स 2 कलर्ड सल्फेट्स. बिल्कुल सही है. ट्रांजिशन है तो कलर्ड सल्फेट्स भी बनाएंगे. तो इसका मतलब है आपका थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट सही है. और अगर थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट सही है तो डी ऑप्शन करेक्ट है और बी, सी और ए रॉन्ग है. ठीक है. क्लियर है? अगर किसी को कोई डाउट है या कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लीजिए अभी.
Clear है sir. Okay. The table gives properties of four metals P, Q, R and S. अच्छा, P के बारे में क्या कह रहे हैं? मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस है, रिएक्शन विद वाटर नो है, रिएक्शन विद एसिड वेरी स्लोली है. ओके, तो P अगर इलेक्ट्रोलिसिस से एक्सट्रैक्ट हो रहा है तो इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी हाई होनी चाहिए. अच्छा, जी सर. Q हीटिंग विद कार्बन तो इसका मतलब है वो P से लेस रिएक्टिव होगा. रिएक्ट स्लोली विद स्टीम, ठीक है, एसिड के साथ स्लोली रिएक्ट करेगा. इलेक्ट्रोलिसिस ओनली, रिएक्ट्स रैपिडली विद स्टीम, रिएक्ट्स रैपिडली तो इसका मतलब है R इवन P से भी ज्यादा मोर रिएक्टिव होगा. हीटिंग ऑक्साइड विद कार्बन नो रिएक्शन विद वाटर एंड नो रिएक्शन विद एसिड, यानी कि ये S जो है Q से भी लेस रिएक्टिव होगा. Which statement is correct? P is the least reactive. So ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गई क्योंकि P की पोजीशन हमने सेकंड आइडेंटिफाई की है. Q would displaces R from a solution. तो Q और R जो है मोर रिएक्टिव है तो Q उसको डिस्प्लेस नहीं करता तो कर पाएगा नहीं कर सकता, तो B ऑप्शन भी रॉन्ग है. R could be zinc, नहीं, R तो जो है इलेक्ट्रोलिसिस से हो रहा है तो जिंक तो इलेक्ट्रोलिसिस से नहीं हो सकता. जिंक तो जो है कार्बन से भी हो सकता है, तो सी भी रॉन्ग है. तो इट मींस एक बचा तो वो ही आपका करेक्ट होगा. और सबसे लोअर है, ना वाटर से रिएक्ट कर रहा है ना एसिड से रिएक्ट कर रहा है, सो इट मींस इट कुड बी अ कॉपर. तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है. इज इट अंडरस्टैंडेबल टू एवरीवन? अगर किसी Yes को कोई sir. डाउट. यस, जैद, वरीजा, रुबाइना. Yes. ओके, which statement about extracting metals from their ores are correct? Sir 1 and 3. एक मिनट. Aluminium is extracted by electrolysis of aluminum oxide dissolved in kyrolite. बिल्कुल सही है. Silver is difficult to extract from its ore because its low reactivity. बिल्कुल गलत है. Low reactivity वाले जल्दी extract हो जाते हैं. Iron is extracted by from a hematite by reduction in the blast furnace. बिल्कुल सही है. कार्बन मोनोऑक्साइड आयरन और में आयरन ऑक्साइड को रिड्यूस करता है. तो 1 and 3 आर करेक्ट. ठीक है, तो इट मींस आपका बी ऑप्शन करेक्ट है. A, C and D are wrong. जी, किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें तो प्लीज पूछ लें. Clear, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 33. Which statement about the corrosion of iron are correct? Corrosion can be prevented by coating the iron with zinc. क्या ये स्टेटमेंट सही है? जी sir. जी बिल्कुल सही है. Corrosion only occurs in the presence of both air and water. बिल्कुल सही है. एयर एंड वाटर दोनों का प्रेजेंट होना जरूरी है corrosion होने के लिए. अच्छा जी, इसके बाद रस्ट इज एन अलॉय ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन. नहीं, रस्ट अलॉय नहीं होता. रस्ट जो है बेसिकली आयरन को डिस्ट्रॉय कर देता है. Sir आंसर यही है. सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन अकर्स. यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं. हम सिर्फ जस्टिफाई कर रहे हैं कि हमारे आंसर जो है रॉन्ग है. सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन अकर्स व्हेन आयरन इज कनेक्टेड टू अ लेस रिएक्टिव मेटल. नहीं, आयरन जब मोर रिएक्टिव मेटल से कनेक्ट होता है तो फिर जो है सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन होती है. तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है. तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो जो है ए है. ठीक है, बी, सी एंड डी ऑल थ्री आर रॉन्ग. जी, ये क्लियर है सबको? जी sir. Yes, sir. यस, वरीजा एंड रुबाइना.
Yes, sir. Question number 34. Okay. In extraction of aluminium from aluminium oxide, the following three reaction takes place. Which reaction takes place at the positive electrode? तो positive electrode पे कौन सा reaction होता है? Sir, 2. 2 and 3. 2 and 3. Very good. 2 तो होता ही होता है क्योंकि नेगेटिव आयन है, बट 3 भी होता है क्योंकि जब वो ऑक्सीजन फॉर्म होती है तो वो ऑक्सीजन आपके कार्बन एनोड एनोड है ना, कार्बन एनोड से रिएक्ट कर लेती है हाई टेम्परेचर होने की वजह से और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। तो इसका करेक्ट आंसर 2 and 3 है। ठीक है, ये तीनों रॉन्ग हैं। ये आपको याद होगा, ये हमने जो है उसकी लिमिटेशंस में पढ़ा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 35। Which statements are correct? भाई 34 में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लें प्लीज। जी 34 में कोई डाउट नहीं है किसी को? No, sir. Okay, chlorination is used to remove unpleasant taste from the drinking water. Is it so? क्या क्लोरीन को ड्रिंकिंग वाटर में से अनप्लेजेंट टेस्ट रिमूव करने के लिए यूज किया नहीं जाता है? सर, No, बैक्टीरिया sir. रिमूव करने के लिए। जी, डिसैलिनेशन कैन बी अचीव्ड यूजिंग डिस्टिलेशन। क्या ये बात सही है? जी, Yes, sir. डिसैलिनेशन डिस्टिलेशन ही होती है, वाटर एवापोरेट होकर न्यू कंटेनर में कंडेंस कर लिया जाता है और हमें जो है सॉल्ट सेपरेट हो जाता है और वाटर सेपरेट हो जाता है। द प्रेजेंस ऑफ अ सर, फॉस्फेट आप इन वाटर। डिसैलिनेशन एक्सप्लेन कर सकते हैं? बेटा डिसैलिनेशन में क्या होता है कि देखें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास सॉल्ट वाटर है, ठीक है। अच्छा, इसे हीट प्रोवाइड की जाती है और ट्रांसपेरेंट शीट लगाई जाती है इस तरह इन डिक्लाइन डायरेक्शन में, और यहाँ पे एक और कंटेनर रखा जाता है। तो हीट होने की वजह से ये वाटर एवापोरेट होता है, एवापोरेट होने के बाद यहाँ मूव होता है और यहाँ पे कंडेंस होके कलेक्ट हो जाता है। तो इसे कहा जाता है डिसैलिनेशन। तो देखें डिस्टिलेशन ही हो रही है ना, डिस्टिलेशन में भी हम इसी तरह करते थे कि एवापोरेशन देन कंडेंसर जो है लैब में कंडेंस करता था और जो है उसके बाद कलेक्ट हो जाता था। तो डिसैलिनेशन में यही काम हो रहा होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट है। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट इन वाटर एंड सॉइल इनकरेजेस प्लांट ग्रोथ। वेरी गुड, क्योंकि प्लांट ग्रोथ के लिए आपको याद होना चाहिए तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ठीक है, तो फॉस्फेट की प्रेजेंस जो है वाटर में सॉइल और सॉइल में प्लांट ग्रोथ को इनकरेज करती है। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि इधर फॉस्फेट हो, फॉस्फेट क्या होता है PO4 3 नेगेटिव, तो फॉस्फोरस है, तो फॉस्फोरस नाइट्रोजन और पोटेशियम जो है प्लांट्स की ग्रोथ को इनहेंस करते हैं। तो सेकंड और थर्ड दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो इट मींस कि हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। डी, बी एंड ए ऑल थ्री आर रॉन्ग। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. यस सर। Yes. ओके, ये याद रखिएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम 36 till 40, 36, 37, 38, 39, 40 ये 5 एमसीक्यूज ऑर्गेनिक से ही आते हैं, और कभी कभार 34, 35 से भी स्टार्ट हो जाते हैं, बट मोस्टली आपको लास्ट 5 ऑर्गेनिक के मिलेंगे। अब देखें, 2 आइसोमर्स आर शोन। ओके, ये सिंपल चेन है, तो मैं इसको क्या नेम दे सकता हूँ? ब्यूटेन का। और ये उसका आइसोमर है जिसमें एक हमें कार्बन की ब्रांच नजर आ रही है, राइट? Which statement about these isomers are correct? They have the same empirical formula. बिल्कुल सही है। अगर हम काउंट करें तो देखें कार्बन कितने होंगे दोनों में, 4 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने, 10 है। ठीक है ना? तो अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्मूला निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, C2H5। तो दोनों का एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम है। दे हैव अ डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, गलत। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी हमने देखा था, क्या था? C4H10 था। दे आर द मेंबर ऑफ अ सेम होमोलोगस सीरीज। जी, हमें कोई डबल बॉन्ड नहीं नजर आ रहा, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो इट मींस दे बिलोंग्स टू द सेम होमोलोगस सीरीज। तो इट मींस 1 and 3 are correct, so B option is the correct one. A, C and D are wrong. Is it clear to everyone? जी सर। Question number 37. A hydrocarbon compound Q has a molecular formula CXHY. नहीं पता। Q reacts with hydrogen to form a single product with molecular formula CXHY plus 2. तो यहाँ से हमें ये बात पता चल गई कि ये अल्कीन था क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन से ऐड हो गए और अल्कीन बन गया। Which statement about Q is correct? Q does not burn in air.
रॉन्ग, क्योंकि अल्कीनो या अल्केनो बर्न होता है। क्यू इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, रॉन्ग, अगर सैचुरेटेड होता तो हाइड्रोजन से रिएक्शन नहीं होता, अनसैचुरेटेड था तभी रिएक्शन हुआ, अल्कीन था। क्यू रिएक्ट्स विद ब्रोमीन टू अ सिंगल प्रोडक्ट विद अ मॉलिक्यूलर फार्मूला CxHy-1Br। अच्छा, और क्यू रिएक्ट्स विद स्टीम टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट CxHy+2। तो ये बात भी गलत है, अगर वो ब्रोमीन से रिएक्ट करेगा, डबल बॉन्ड है तो 2 ब्रोमीन ऐड होंगे ना। अगर आप रिकॉल करें तो हमारा रिएक्शन हम ये पढ़ा था कि जब डबल बॉन्ड होगा और ब्रोमीन से रिएक्शन किया जाएगा तो वो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और दोनों कार्बन पे एक एक ब्रोमीन लग जाएगा, तो Br2 होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। इट मींस अवर डी स्टेटमेंट इज करेक्ट, सो द डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, और बाकी तीनों ऑप्शंस A, B and C रॉन्ग है। Is it understandable to everyone? Yes, Yes, sir. sir. Okay, आ जाइए 38 पे। Which structure represents an alcohol? अल्कोहल में क्या होता है? OH होता Sir, है। B. तो देखिए यहाँ पे B. OH B. नजर नहीं आ रहा। वेरी गुड, B। D में क्या है? C डबल बॉन्ड O के साथ OH है जो कि एसिड होता है, अल्कोहल नहीं होता, तो D भी रॉन्ग हो गया। तो इट मींस B is your correct answer. Is it understandable? Yes, sir. G, sir. Okay. Which statement about carboxylic acid is correct? Okay. They are prepared by the oxidation of alkanes. Very wrong statement. Alcohols की oxidation से C. carboxylic acid produce होते हैं. Sorry. C. C. C is the correct answer. They decolorize bromine water. नहीं, bromine water alkene decolorize करते हैं. They react with alcohol to form esters. Very good. They react with carbonates to form salt, hydrogen. Not hydrogen. Hydrogen wrong है. Salt बनाते हैं, water बनाते हैं और क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं. तो आपका जो रिमेनिंग ऑप्शन बचा वो एक बचा C, तो इट मीन C is correct. A, B and D are wrong options. Is it understandable to everyone? Yes, sir. G, sir. Okay. Now question number 40. P is a polymer that has a 6 carbon atoms in each of the monomer which is from which it is formed. अच्छा, not a polyester, formed using condensation polymerization. तो देखें polyester नहीं है, तो इसका मतलब है मैं A को रॉन्ग कर दूंगा क्योंकि A में मुझे ईस्टर लिंक नजर आ रहा है। ठीक है, वो कह रहे हैं कॉन्डेंसेशन पॉलीमराइजेशन से फॉर्म हो रहा है, यानी कि एडिशन से नहीं फॉर्म होगा, तो इसका मतलब है डी भी रॉन्ग कर दूंगा क्योंकि डी में डी का जो पॉलीमर शो हो रहा है वो एडिशन पॉलीमर से फॉर्म हो रहा है। अब बचे बी और सी, तो कौन सा करेक्ट है? अगर आप B. बी में देखें तो यहाँ पे भी 6 कार्बन है और यहाँ पे भी 6 कार्बन है, तो बी आपका करेक्ट हो गया। यहाँ पे 4 कार्बन है जिसकी वजह से हम सी को रॉन्ग कर देंगे क्योंकि उन्होंने बोला था कि ईच मोनोमर में 6 कार्बन एटम्स होने चाहिए। सो बी इज योर करेक्ट आंसर। इज इट अंडरस्टैंडेबल टू एवरीवन? Yes, sir. Yes. तो यहाँ पे आपका अक्टूबर नंबर 21 का पेपर 1-2 खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम जो है मई जून 21 का 1-2 स्टार्ट करेंगे। वेरिएंट्स आप अपने एंड पे प्रैक्टिस करना शुरू कर दें और उनकी जो क्वेरीज हैं वो आप लोग मुझे भेज के डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, Okay, sir. चलें, ओके, टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz.